मैं संजीव सर आप लोगों को सूर्य के कुछ आश्चर्यजनक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर पृथ्वी पर सूर्य नहीं रहा और सूर्य विलुप्त या विलीन हो गया तो पृथ्वी की क्या स्थिति हो सकती है। 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक अगर गायब गायब रहे तो क्या होगा। ये काल्पनिक तो ज़रूर है, पर अगर किसी भी तरह असल में हुआ तो क्या होगा। उस अद्भुत चीज़ को अभी आप देखने वाले। चलिए देखते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर है। ये स्पेसशिप एक है दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियन का जो सूर्य को लेने आए हैं। वे डायसन स्फीयर नामक एक एडवांस मशीन ले आए हैं जिसकी मदद से वो सूरज को अंदर डालकर अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज़ है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपनी चारों तरफ घुमाता रहता है। पर अब जैसे उन्होंने सूरज को अपने जगह से हटाया वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सभी ग्रह अपने जगह से हिलकर अलग अलग हो गए हैं और अब अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख के एक सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता कि सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ये इसलिए क्योंकि सूरज के लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। उधर एलियन अंतरिक्ष में सूरज को ले जा चुके हैं और धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकेंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा चुका है। अचानक से 1 सेकेंड के अंदर रात हो चुके हैं और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे हैं क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा है जो तारों को ढक पाए। जब चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी हमें वो दिखता है, पर क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है इसलिए चांद भी नहीं दिखेगा। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते थे। और जैसे ही सूरज गायब हुआ अब लाइट नहीं है इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अभी 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। जहाँ रात था वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी है, पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्योदय की उम्मीद किया लेकिन सुबह का 8 बज गया पर अभी तक कोई सूर्य नहीं निकला है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के कमज़ोर होना शुरू हो गया है। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जो जीव है उन्हें कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत ये है कि सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकते हैं, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आ सकती कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ ही हो जाए। प्री-स्टोर गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक ही रह सकती है, पर अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री। जिसका डर था वही था। वह 0 डिग्री में पानी बर्फ़ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया के टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए अब पानी लिक्विड यानी कि तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं। सैटेलाइट्स जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गई, पर वैज्ञानिकों ने कभी सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा तो ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं सारी की सारी अब तक जम चुकी है -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चलते। पूरी पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई क्योंकि जिस पानी से बिजली बनते थे सब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फ़ोन टावर भी ऑफ हो चुके हैं। लैंडलाइन फ़ोन भी बंद हो गए हैं क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची है
जहाँ पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाया जाता है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। लोग अपने रिलेटिव से फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट और फ़ोन से जुड़ी बातें, वही दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। जहाँ जहाँ तक पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज, बिना और फोटोसिंथेसिस के वो इतने दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अब अपने आप को ज़िंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं, जिसके चलते पूरी धरती पर इसकी कमी हो गई है। और उतने पेड़ अब तक नहीं बचे हैं जिससे सारे जानवरों को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने इंसान दिनों में अपने लिए बेसमेंट बनवा लिया है, ताकि वे इस कपकपाती ठंड से बच पाए और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम ज़िंदा रह सके। कम गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखे, ताकि उसमें जाके रह पाए और इस ठंड से बच पाए। सारे लोग एक समूह में जी रहे हैं। हर समय अब रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बना था कि कब दिन है और कब रात है। पहले दिन और रात हुआ करता था, पर अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान के तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है, क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसा दिख रहा है। जमी हुई धरती जो कपकपा रही है और ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधों को ठंडे जगहों में पहले से रहने की आदत थी, धरती की जहाँ तक जानवर मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस सब सिगरेट के धुएं के खतरनाक जैसी धुएं हो गई है। पेड़ पौधे जीवित थे तब वो हवा को साफ रखते थे, पर हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पर हीट ज़्यादा है, जिससे वो नदियाँ किसी ज्वाला के जो आसपास अभी तक तरल रूप में है। इसमें अभी तक 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे अनइमेजिबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो गए हैं, जिसके चलते जो समुद्र जमे नहीं थे वो भी अब जम चुके हैं। सिवाय एकाध को छोड़कर धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई भी जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर बर्फ के लेयर थी, वो हजारों गुना मोटे हो गई है। शहरें अब कुछ ऐसी दिख रही है। सारे बिल्डिंग बर्फ में जमे हुए हैं और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें यहाँ वहाँ फॉर्म हो गए हैं। पर आश्चर्यजनक तरीके से एक जगह बची हुई है जहाँ जीवन अभी भी है। अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ जीवन अभी भी चल रही है, वह समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक जगह है जहाँ पर धरती के कोर से ताप मिल रही है, जिसके चलते वहाँ भी पानी बचा हुआ और ज़िंदगी मौजूद है। इसके साथ साथ जितने भी लोग हो सके उतने लोग साउथ पोल, नॉर्थ पोल की ओर चले गए हैं, क्योंकि वो धरती के उस पार्ट में मौजूद हैं जहाँ बहुत सारे जीवित थर्मल एक्टिविटी है। मतलब धरती के कोर से उसे हीट मिलती है, जिसके चलते उस पार्ट पे हल्की सी गर्मी मौजूद है। 1000 साल बीत चुके हैं, अब अभी तक सूर्य नहीं निकला है। धरती की आबादी खत्म होते जा रही है, क्योंकि धरती पर नहीं कोई पेड़ है, ना ही कोई जानवर है। लोगों के पास खाने के लिए कोई सोर्स नहीं बचा है। धरती में अब ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री तक पहुंच गया है। इस तापमान में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है। 1100 साल के बाद अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान नई जगह में आ गई है, सौरमंडल से बहुत दूर। और इधर दूसरे साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मरकरी, सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर 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 हो चुके हैं एक दूसरे से। धरती फाइनली अब 1100 साल में तैरते तैरते उस जगह आ गई है जहाँ पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉयड धरती से टकराना शुरू हो गए। और अंतरिक्ष में तरह तरह एस्ट्रॉयड और दानव पार्टिकल आपस में घूमते रहते हैं और बहुत खतरनाक रेडियस आते रहते हैं, जो कि धरती को कभी भी हीट कर सकते हैं। अपने इस सफ़र के आखिर में धरती एक बहुत तेज़ी से आते एस्ट्रॉयड से टकरा गई और अब सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ये नहीं भी हुआ तो धरती अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी। और इस बार भी चांसेस है कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। और दुखी की ज़रूरत नहीं है।
एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना है। असल में धरती सूरज से बंधी हुई होगी, पर इससे हमें यह जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और सूरज ही वो वजह है जिसके चलते ज़िंदगी संभव है। सूरज के बिना धरती कुछ भी नहीं, इसलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस कहानी में इस साइंस को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में बोला था। सूरज जाने के बाद भी 8 मिनट तक लोग आसमान में सही सलामत दिखेगा, पर यह भला कैसे है? असल में लाइट को ट्रेवल करने में समय लगता है। अगर मंगल ग्रह पर आपका कोई दोस्त है तो वहाँ से आपको हाय करता है, तो आपको धरती पर 3 मिनट बाद दिखेगा। मगर मतलब अगर रात को दूरबीन से अगर मंगल ग्रह को लाइट को देखोगे तो असल में वो लाइट नहीं है, असल में 3 मिनट की पहले की चीज़ है, आप देख रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि मान लो कि 66 लाख लाइट ईयर्स एक प्लेनेट है जिसमें इंसान जैसे एडवांस जीव रहते हैं। अगर ये बहुत पावरफुल देखेंगे तो वो एक्चुअल में डायनासोर को देखेंगे। उस समय डायनासोर ही उपस्थित था, और 6 लाख साल लग जाते हैं। इसलिए रियल टाइम में भी वो धरती को देखेंगे तो असल में डायनासोर दिखाएंगे, क्योंकि धरती के अंदर इंसान होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो थैंक्स।